ये हमारा क्वाड्रेटिक प्लेन है जिस पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया ए और बी, और एक और दूसरा पॉइंट लगा दिया सी और डी। आप इन्हें इंडिपेंडेंटली कहीं भी मूव कर सकते हैं, आपस में लिंक नहीं है। अब मैंने ये फार्मूला यूज़ करते हुए एक तीसरा पॉइंट निकाला जो कि इन दोनों पॉइंट्स के हमेशा सेंटर में रहेगा। इसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। अब एक थर्ड पॉइंट एफ जी ऐड कर लो और उसे यहीं कहीं रख लो। उसे भी आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, बाकी पॉइंट से वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप जो पॉइंट आएगा उसको हम सेंट्रॉइड कहेंगे। अब इन पॉइंट्स को आपस में लाइन लगाकर कनेक्ट करो। अब देखिए, ये जो सेंटर में पॉइंट था ये शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आप बाकी पॉइंट्स को जिस तरह मर्जी मूव कर सकते हो, लेकिन जो ये नया पॉइंट आया ये हमेशा बाकी पॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर में रहेगा। अगर ये शेप आपके पास रियल लाइफ में हो तो आप ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज़ करते हुए आप इस शेप को उंगली पे बैलेंस कर सकते हो। अब हम फोर्थ पॉइंट ऐड कर लेते हैं। ये भी बाकी पॉइंट्स की तरह बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। सारे डॉट्स को आपस में लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम इस फार्मूले के मुताबिक फिफ्थ पॉइंट निकालते हैं, जो कि फिफ्थ पॉइंट अगेन इस पॉलीगॉन का या इस शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। जैसे मर्जी आप पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं, जब तक आप एक्स और वाई की एवरेज निकाल रहे हैं ये पॉइंट आपका सेंटर में ही रहेगा। लेकिन जब हम कोई ऐसी अजीब शेप बनाते हैं जिसमें हमारा सेंट्रॉइड पॉलीगॉन से बाहर निकल जाता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे शेप के अंदर नहीं रहती, तो ये शेप कनकेव कहलाएगी। अब ये एक ऐसी शेप बन गई है जिसको आप रियल लाइफ में किसी भी पॉइंट पे बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस ऑब्जेक्ट की शेप से बाहर है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ये परिंदे वाला खिलौना है जिसका सारा वज़न इसकी चोंच की तरफ है। जैसे कि मैंने शेप बनाई थी, इसकी भी शेप तकरीबन वैसी ही है। बस एक डिफरेंस है कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल शेप से बाहर आ रहा था, लेकिन इस खिलौने में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस को पॉसिबल बनाने के लिए इन्होंने ऑब्जेक्ट के मास को थोड़ा एक्सटेंड करके ताकि सेंटर ऑफ मास एक्सेसिबल हो सके। इसी तरह मल्टीपल पॉइंट्स ऐड करते जाएं, उनकी एक्स और वाई की वैल्यू का एवरेज निकालते जाएं, तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलता रहेगा, क्योंकि दिस इज़ हाउ मैथ वर्क्स। सब्सक्राइब। काट